ला ला ला। मैं आ रहा हूँ फातिमा गुल, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ला 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 ला। मैं कसम खाता हूँ यहीं उतारा था हमने। सच सच बताओ हमें। तुम तो बोलो। हमने यहीं छोड़ा था उसे। देखो हमारा वक्त जाया ना करो, सच सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ, हमने यहीं उतारा था उसे, वो भाग गया था यहाँ से। तुम तो कह रहे थे वो मरने वाला है, तो कैसे भाग सकता था? जनाब आप पुरसुकून हो जाए। ये झूठा है। सच सच बताओ मुझे, कहाँ छुपाया तुमने उसको? जान से मार दूंगा। आप सब्र से काम लें, पुरसुकून हो जाएं। रातीन साहब बोलता है ये। सब्र करें। तुम वहाँ आसपास देखो और तुम वहाँ देखो। ये जानबूझ के हमें यहाँ लाया है, उसे मजीद वक्त मिल जाए इसलिए। ठीक है, आ जाएं। हम लोग गाड़ी में इंतजार करते हैं, चलें। रुक जाओ मुमताज, वो जा कहाँ सकता है? मरने वाला था वो। वहां पर कुछ है शायद। मिल गया हमें। जल्दी से यहाँ पर आ जाएं। जहाँ वो गाड़ी ठीक कराने गए थे वहाँ पुलिस का इंतजार किया। फिर क्या हुआ? जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने उन आदमियों को पकड़ लिया। उन्हें डर था कि वो मर ना जाए, इसलिए उसे सड़क किनारे छोड़ दिया। पुलिस के साथ वहाँ पहुंचे और ढूंढ लिया। वो वहाँ झाड़ियों के पीछे पड़ा था। आखिर हो क्या रहा है, मुझे भी तो बताएं, हम भी जानना चाहते हैं। वो उसे सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं। मैं भी आता हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? नहीं, तुम नहीं आना। मुझे पता बताएं बाबा, मैं भी आऊंगा। करीम, ये तुम्हारा काम नहीं है। वैसे भी यहाँ करने को कुछ नहीं है। मैं बस थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, फिर तुम्हें तफसील से बताता हूँ। ठीक है। आई, क्या हुआ? बाबा ने उसे पकड़वा दिया। फारतीन साहब भी खूब हैं, करीम को डांट कर रोक देते हैं और खुद को देखें। बाप बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या बहुत जख्मी है? उसका बहुत खून बह गया और उसके जख्म में भी इन्फेक्शन हो गया। बाबा ने बताया कि वो बेहोश है और थोड़ी देर में उसे सर्जरी के लिए ले जाएंगे। जो दिल चाहे करे। मुस्तफा के लिए हमें कोई अफसोस नहीं है, उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए उसे। हम में से कोई भी ये सब नहीं चाहता था। बिल्कुल ठीक कहा। ये बताओ, तुम्हारे बाबा को आखिर वो मिला कैसे? कैसे पकड़वाया उन्होंने? उन्होंने मुमताज भाई के साथ मुस्तफा की गाड़ी ढूंढने की कोशिश की। फिर उन्होंने गाड़ियों के पार्ट्स की सारी शॉप्स देखी और उन्होंने ये भी कहा कि मैं घर आके सब कुछ डिटेल से बताता हूँ। मैं तो तजस्सुस की मारी मर ही जाऊंगी, सच। भाई अब अपने आप पे काबू पाओ और जाके आराम से सो जाओ। हम सबको ही आराम की जरूरत है और दुआ करते हैं कि बाकी सब लोग भी जल्द पकड़े जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, शब बखैर। आप लोग भी आराम करें। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। गुड नाइट। अब तो रात खत्म हो गई है। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग है। मुझे पता है मैं सुकून से सो नहीं पाऊंगी आज। आए, क्या टाइमिंग है। मैं जाकर देखती हूँ इसे।
गुड नाइट। फातिमा गुल, मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए, और अब भी मेरी यही दुआ है। मैं जानती हूँ। किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है फातिमा गुल, सब अपनी अपनी सजा भुगत लें, यही काफी है। यही बहुत है। जाओ और जाके आराम कर लो, मैं यहां बैठ के बाबा का इंतजार करता हूं। मुझे डर लग रहा है। मैं मरना नहीं चाहता फातिमा गुल। डरने की जरूरत नहीं, ये सब सिर्फ एक ख्वाब है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, नहीं लगी गोली, नहीं हो तुम जख्मी। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, बहुत पास। हम अपना घर बना रहे हैं, बहुत सारे ख्वाब हैं हमारे, और जैसे ही हमारा घर बन जाएगा हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, हर शाम तुम्हारा इंतजार किया करूंगी। हम अपनी छोटी सी कश्ती में समंदर की सैर को जाया करेंगे। मुस्तफा, मुझसे शादी के बारे में कब सोचा तुमने? पता नहीं मुझे। तुम्हें पता है, बताओ ना। एक दिन तुम चोटियां बांधे हमारे घर की तरफ से स्कूल की तरफ जा रही हो। हंस क्यों रही हो? उसी दिन मैंने ये सोचा था कि ये लड़की बड़े होकर खाने बनाएगी मेरे लिए। ये सही नहीं है क्या? झूठा झूठा। नहीं करो वरना कश्ती उलट जाएगी। क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैं क्यों डरूं? नहीं करो। क्या नहीं करो? क्या नहीं करूं? इधर आओ, कहां जा रही हो? पकड़ लूंगा तुम्हें। वो बच जाएगा, फिक्र मत करें। इंशाल्लाह। क्या उसकी बीवी को ये खबर दे दें? वो माँ बनने वाली है, इस वक्त उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सही कहा। क्या हो गया?
क्या हो रहा है ये? सामी, तुम अपने कमरे में जाओ। लानत हो, किसने किया है ये? कौन है? रुको इधर। समी, ये वही है दिमीर, उसने ये जगह भी ढूंढ ली। ठीक है, तुम अंदर जाओ, इधर नहीं देखना। संभल कर, शीशा ना चुभ जाए। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उसने ढूंढ लिया सभी, उसने मुझे ढूंढ लिया। देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक है। हम सुबह होते ही पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस उसे नहीं रोक सकती है। अच्छा ठीक है, उस आदमी से तुम्हें दूर रहना होगा। उसको भी तुमसे दूर रखने का रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम पुरसुकून हो जाओ। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगी तुम? सुबह बखैर। आज फरवरी की 20 तारीख सन 2012 है। खबरों का आगाज करते हैं एक ताज़ा तरीन खबर के साथ। मशहूर जमाना फातिमा गुल अलगाज मुकदमा जिसमें अवाम कई महीनों से दिलचस्पी ले रही है। मुस्तफा नलचाली, जिस पर करीम अलगाज को गोली मारकर जख्मी करने और फातिमा गुल अलगाज को अगवा करने का इल्जाम है, उसको पुलिस ने कल रात जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। वो सर्जरी के बाद ICU में है। मुस्तफा नलचाली के ऊपर वोराल फैमिली के कत्ल का भी इल्जाम है और इस सिलसिले में 5 मार्च से उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे, ये ताज़ा तरीन पेशरफ फातिमा गुल अलगाज के शौहर के मुकदमे के हवाले से काफ़ी अहम है। इस बात का अजमेर में होने वाले इस वाक़ये से गहरा ताल्लुक है जो 2010 में पेश आया था। दूसरी तरफ यशरान फैमिली की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है और वो तमाम इल्जामात से इनकार कर रहे हैं। रिशाद यशरान की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने की बात से कल रात इनकी फैमिली की तरफ से पहली दफा एक बयान दिया गया है। खानदान के वकील मुनीर ने, जो कि रिशाद यशरान के साले भी हैं, रिशाद यशरान के वकील मुनीर ने आज न्यूज रिपोर्टर से ये कहा कि बहुत जल्द रिशाद यशरान बरी हो जाएंगे और उनके तमाम मुकदमे झूठे हैं। उनकी जल्द रिहाई की उम्मीद जाहिर की है। दोस्तों, सच्चाई जरूर सामने आ जाएगी। यशरान खानदान के ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे साबित होंगे। रिशाद यशरान की हालिया गिरफ्तारी के बारे में क्या कहेंगे? रिशाद यशरान जल्दी अपने घर वापस होंगे क्योंकि वो बेकसूर हैं। उन्हें आजादी वापस मिल जाएगी। आवाम को जल्द से ही पता चल जाएगा। कोई बात खुफिया नहीं रखी जाएगी। थैंक यू। सर, एक और सवाल। सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। इस वक्त तमाम नजरें अनकरीब होने वाली पेशी पर हैं, जो कि 5 मार्च को मुतवक्का है। कहा जा रहा है कि इस पेशी के नतीजे से फातिमा गुल अलगाज मुकदमे पर भी असर पड़ेगा। पुलिस अब भी सलीम और अदवान यशरान को तमाम मुल्क में तलाश कर रही है। वो दोनों आदमी जल्द पकड़े जाएं बस। मुझे यकीन है वो अब तक किसी अच्छे से मुल्क में लेटे हुए सूरज की गर्मी सेक रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फिल्मों में होता है। और आप ये भी देख लीजिएगा कि चंद ही दिनों में रिशाद यशरान भी बाहर होगा। मुकद्दस खातून, तुम कितना हौसला बढ़ाती हो ना। हकीकत कह रही हूँ। अब कह चुकी हो तो ये मेज साफ करो और हम मिलके बर्तन डिश वॉशर में डाल देते हैं। वो तो हो गया, मैं जरा अब हाथ धो लूं। आज के लिए कितने केक्स का ऑर्डर है? 3 का ऑर्डर है आज। 2 चॉकलेट के हैं और 1 बनाना का है। ये बिस्किट भी बना दिए हैं, अब सिर्फ ओवन में रखना है इन्हें। ये हम सबसे आखिर में कर लेंगे ना? हाँ ठीक है। और ये बाकी आटा नमकीन बिस्किट्स का है। ये करने के बाद मैं चाय बनाती हूँ ताकि हम जरा फ्रेश हो जाएं। और आपने ये सब कुछ सिर्फ एक गाड़ी की चाबी से मालूम कर लिया है ना? ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। चाय बन रही है, क्या आप लोग पियेंगे? नहीं शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। और मैं भी नहीं, शुक्रिया। मुझे भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर ये उठा लेती हूँ मैं। वो वर्कशॉप कैसे मिली आपको? हर कारोबार की तरह इस काम के भी कुछ माहिर लोग हैं। मुमताज ने गाड़ियों के पुर्जों के कारोबार करने वालों का पता लगाया। ये तो बहुत अच्छा प्लान था, मगर ये ख्याल कैसे आया कि वो गाड़ी के पुर्जों को निकाल कर बेचेंगे? ये बात मुझे समझ नहीं आई। मुस्तफा की गाड़ी हर जगह ढूंढी गई। उसको चलाकर लेके जाना या छुपाना कहीं मुमकिन नहीं था, तो जाहिर है उसके पुर्जे बेच के ही पैसे बनाए जा सकते थे। और वैसे भी वो लोग मुस्तफा को बगैर किसी फायदे के थोड़ी छुपा के रख रहे थे। उमर ने मुझे बताया कि वो बूढ़ी औरत और आदमी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। जी हाँ,
फारितन साहब, आपने तो खुफिया पुलिस की तरह काम किया, माशाल्लाह। मुमताज की वजह से हुआ ये। जितना मुझे समझ आया कल रात हमें भी किसी ने बहुत तंग किया, बिल्कुल पुलिस की तरह। हाँ बिल्कुल। तो कल रात आप घर पे नहीं रुक सके और हमें धोखा देकर चले गए। हमने पुलिस की मदद से सब कुछ आराम से हल कर लिया। तुम लोगों को परेशान करने की जरूरत ही नहीं थी। शुक्रिया बाबा। तुम्हारे शौहर को बहुत फख्र है अपने बाबा पर। कह रहा है मेरे बाबा ने पकड़वाया मुस्तफ़ा को। तुम भी देखती उसे। और फारितन साहब तो बिल्कुल, क्या नाम है उसका, हाँ जेम्स बॉन्ड। बिल्कुल एजेंट 008 निकले वो। तो अब अल्लाह ना करे अगर मुस्तफ़ा को कुछ हो जाता है तो, मेरा मतलब है कि आपने गोली मारी थी ना उसको, तो अगर वो मर जाता है तो क्या आपको सजा होगी? मैंने अपना बयान दे दिया था कि मैं खुद को बचा रहा था। हो सकता है अदालत में भी बयान देना पड़े। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी मरने की वजह आप होंगे। अगर वो पहले हथियार डाल देता तो उसके जख्म में इन्फेक्शन भी नहीं होता। अगर उससे अब कुछ हुआ तो उसकी वजह इन्फेक्शन होगा। वो बुरी तरह जख्मी है, हाँ, और इन्फेक्शन भी ज्यादा है। बहुत खून बह गया उसका। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ भाभी, प्लीज। क्या किसी को मेरी मदद चाहिए? नहीं मेरे बेटे, शुक्रिया। अरे मैं उठा लेती वहां से। कोई बात नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए क्या फातिमा गुल? सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम कहीं मत जाओ करीम। ठीक है, वादा करता हूँ मैं ये चीजें पहुंचा के फौरन वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। मगर इसके वालिद को नहीं रोक सकती तुम। इनको अभी सलीम और अर्दवान को भी पकड़ना है। अच्छा सच बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि फारितन साहब के बजाय तुमने उसे पकड़ा होता? बताओ ना करीम। भाभी बस करो। हाय अल्लाह मुकद्दस, तुम्हें इन लोगों को तंग किए बगैर चैन नहीं आता है। हमारा एंड आ चुका है यार, सब खत्म हो चुका है। अब आंखें खुलते ही मुस्तफा पूरी राम कहानी सुना देगा सबको। हम उसकी आंखें खुलने से पहले यहां से जा चुके होंगे। एक दिन आगे या पीछे होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? सही कहा तुमने। हम अभी क्यों नहीं जा सकते हैं यार? आज ही चलते हैं ना, वक्त जाया करने का क्या फायदा? एक मिनट ठहर जाओ सलीम, आराम से सोचो। जल्दी का काम शैतान का काम है। मैं उस काल कोठरी में दोबारा नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, इसीलिए तो ये सब कुछ हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। हम कैसे पार करेंगे समंदर? सब्र करो, सब्र करो, हम लोग पहुंच ही जाएंगे। हम पहुंच जाएंगे। आ रही है वो। कौन? वो लड़की, क्या नाम है उसका? हमने उसका नाम भी नहीं पूछा। इस लड़की का कोई पीछा तो नहीं कर रहा? ऐसा लग तो नहीं रहा। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। अब तुम हम पर तंज करना नहीं शुरू कर देना। हम कोई लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। मैं तुम दोनों के नाश्ते के लिए कुछ लेकर आई हूँ, और हाँ, अखबार भी लेकर आई हूँ। देख लो, शायद तुम लोगों के हवाले से कोई खबर भी छपी हो। ये क्या बकवास है? बदकिस्मती से आजकल तुम्हारी ही खबरें छप रही हैं। हाँ, खबरें देखी थी मैंने। ये रख लो। इस मोबाइल में एक नई सिम लगी हुई है और तुम लोग इस फोन पर मेरी कॉल का इंतजार करोगे। और याद रखना, मेरे अलावा तुम लोग किसी और का फोन नहीं उठाओगे। ठीक है। तुम्हारे तमाम जानने वालों का पीछा कर रही है इस वक्त पुलिस, इसीलिए हमें एहतियात करना होगा। मेरे बनाए हुए मंसूबे को बर्बाद मत करना, समझ गए तुम लोग? हाँ बिल्कुल समझ गए। ठीक है, फिर कॉल का इंतजार करना। एक मिनट रुको। क्या हुआ? हमें यहाँ से जाना होगा, आज रात ही। कोई जल्दी नहीं, इस वक्त सूरत हाल बहुत नाजुक है। तुम लोग मेरे फोन का इंतजार करोगे। इस लड़की से भाई उलझ नहीं सकते तुम। हम यहाँ से नहीं भाग सकेंगे। नाम फिर इसका पूछना भूल गए हम लोग यार। चलो भाई, अब शक्लें मत बनाओ। मुझे भरोसा है इस लड़की पर। इधर इधर आओ, खाली पेट क्या बात करेंगे? आज कुछ खा लेते हैं।
मेरा साथी जेल में एक सियासी कैदी है, मुझे किसी हकीर किले की तरह समझता है। मेरी तो शक्ल भी नहीं देखता और ना ही कोई बात करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किसी अजनबी से बात क्यों करना चाहेंगे। ये सब कहना बहुत आसान है, वहां पर वक्त काटना बहुत मुश्किल है। मैं इतना बोर हूं, किसी भी लम्हे फट जाऊंगा। मेरे दिमाग में हर वक्त यही सोचें घूमती रहती हैं। मैं और ज्यादा उस मनहूस आदमी की शक्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई आवाज नहीं आती मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ कोई हॉस्पिटल होता तो मैं आपको शिफ्ट करवा देता, मगर नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुनीर, मुझे यहाँ से निकालो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये बात आप जानते हैं। मुस्तफा भी पकड़ा गया है। अगर उसने मुंह खोल दिया तो मामलात और भी खराब हो जाएंगे। उसकी हालत सख्त नाजुक है। इस वक्त दुआ करें कि वो जिंदा ना बचे, वरना हम लोग तबाह हो जाएंगे। दुआ करूं, ये कह रहे हो तुम? मेरी बीवी ने सही चूना लगाया मुझे। सारे सबूत इस्तखासा के हवाले कर दिए। सबसे पहले मुझे उसने दगा दिया और मैं ये दुआ करूंगा कि मुस्तफा मर जाए। मेरे ख्याल में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मुस्तफा से बड़ा दुश्मन है अब वो मेरी है बीवी। इतने सालों के बाद मेरे बच्चे की माँ ने ये क्या किया? अपनी बेटी को बचाने के लिए मैंने सब कुछ लुटा दिया और अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मुझे जेल हो जाए, और मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम समझे ना मेरी बात को? भाईजान कोई बात नहीं, मैंने आपा से बात कर ली है। उनकी तरफ से आप बेफिक्र रहें। कौन सी ऐसी परेशानी है जो उसने मुझे अभी तक नहीं दी? वो आपकी बीवी है, अदालत में आपके खिलाफ बयान नहीं देंगी। वाह, क्या बेहतरीन खबर सुनाई तुमने। क्या तुम्हारी लाले खातून से बात हुई? वो इन सब चीजों के बारे में क्या कहती है? हम लोगों की डील होने वाली थी, अब वो हवा में लटक गई है। मैंने उनसे बात की है, राब्ते में हूँ। मैं कारोबार पर नजर रख रहा हूँ। मैंने हिल्मिया पर भी खूब दबाव डाला है। मैंने उन्हें यह कहकर खूब गुस्सा दिलाया कि सारा कसूर उनके बेटे का है। अब वो अदवान को ढूंढने की कोशिश करेंगी ताकि उसे ये बात बता सकें, या तो वो खुद अदवान को फोन करेंगी या अदवान उनसे राब्ता करेगा। मुझे सलीम और अदवान की हरगिज परवाह नहीं है। मेरी तरफ से वो जो दिल चाहे करते फिरे, मुझे कोई वास्ता नहीं है किस कोने में है वो। मैं यहाँ से बहुत जल्द निकलना चाहता हूँ। मुनीर, मुझे निकालो यहाँ से। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें भी यहाँ बुला लूंगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है। देखो, अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं निकलवाया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बात कान खोलकर सुन लो। मैं आपको जुबान देता हूँ भाईजान, निकलवाऊंगा आपको। जी फरमाइए। मैडम घर पे हैं? जी, क्या बात क्या है? वो यहाँ आ सकती हैं? मैं उनके लिए कुछ लाया हूँ। मैं उन्हें दे सकती हूँ। नहीं, मैं उन्हीं के हाथ में देना चाहता हूँ। क्या फर्क पड़ता है, मैं उन्हें पहुँचा दूंगी। नहीं दे सकता। क्या हुआ? मैडम, क्या बात है? मैडम, ये लिफाफा आपके लिए है। क्या तुम जानते हो उस लड़की को? नहीं, मैं नहीं जानता। एक नौजवान लड़की है। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो, मैं अदवान की गर्लफ्रेंड हूँ। मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। जब आपको ये मैसेज मिल जाए तो आप सोशल कॉम्प्लेक्स में जो मार्केट है वहाँ पहुँच जाइएगा। हिल्मिए, दरवाजे पे कौन था? माली था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि लाली खातून के कुत्ते ने सब पौधे खराब कर दिए। मैं कुछ काम से बाजार जा रही हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है जाने की? माली को बता दो, वो लेके आ जाएगा। मेरी वॉक भी हो जाएगी, ताज़ा हवा भी खा लूंगी। इस तरह तुम्हारी मर्जी।
माफ़ कीजिएगा, शायद ये आप ही का है। जी हाँ, आपका शुक्रिया। मेरा नाम मोगे है। प्लीज़ आप किसी की तवज्जो ना होने दीजिएगा। अदवान ने कहा कि मैं आपको बता दूं। कहाँ है, कैसा है वो? ये तो मैं नहीं जानती, पर मेरी उससे बात हुई थी। उसने कहा ये नंबर मेरी मॉम को दे देना और उनसे कहना कि मैं उनके फ़ोन का इंतज़ार करूंगा, मगर वो फ़ोन किसी महफूज जगह से करें। मैं समझ गई, लेकिन इस वक्त नहीं, रात को ज़रा देर से। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो अदवान मुझे आपसे मिलवाने वाला था। फिक्र मत करें, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और अदवान इन तमाम गंदे इल्ज़ामात से बाहर आ जाएगा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। जब हम इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे तो अदवान ज़रूर आपको हमारे बारे में सब कुछ बताएगा, हमारे फ्यूचर के बारे में। वाकई में ये तो बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए, किसी को शक ना हो जाए। तुम्हारे आने का शुक्रिया। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। मोक कहाँ गई है? वो मेरे फोन का बिल्कुल जवाब नहीं दे रही। वो कुछ देर के लिए बाहर गई है मिस मेल्टम। ठीक है, फिर उसे प्लीज बता देना कि ये कागजात उसे उरान साहब को देने। ठीक है, जल्दी है तो मैं दे आती हूँ। हाँ बिल्कुल। और उस एजेंडे में ये भी लिख देना कि इस महीने की 22 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है। ये बात जरूर बता देना उसको। मैं बता दूंगी उन्हें। यहाँ लिख दिया है मैंने। शुक्रिया। हाँ, तुम निकल रहे हो क्या? हाँ, मैं जा रहा हूँ, ऑफिस में आज कुछ जरूरी काम है। हाँ ठीक है। फिर फारिदीन साहब कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है, शायद आराम कर रहे हैं। बहुत थक गए होंगे ना बेचारे। तुम लोग इसको देख कर ले जाना, जरा टेढ़ा मत कर देना। ठीक है, अपना ख्याल रखना, शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, ऊपर कुछ रहा तो नहीं क्या आप? शायद एक डब्बा और है ऊपर। मुकद्दस खातून, आ रही हूँ। इसको जरा संभाल के ले जाना। उफ, खुदा की पनाह, ये लोग तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। करीम, अगर वो कोई भी सवाल करें तो तुम कुछ ना कहना, उनको उनके हाल पे छोड़ देना। करीम साहब, क्या ये सच है कि फातिमा गुल साहिबा को अगवा होने के बाद मजीद तकलीफ उठानी पड़ी? करीम साहब, आप इस बारे में खामोश क्यों हैं? फातिमा गुल साहिबा इन सब चीजों के बारे में क्या सोचती हैं? सुना है कि मुस्तफा हेल्ची ने आपकी बीवी को नुकसान पहुंचाया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोग गाड़ी में बैठे प्लीज। ठीक है मेरी जान। करीम साहब, फातिमा गुल साहिबा के बारे में क्या उनकी इस बुरी हालत की वजह ये है कि एक दफा फिर उनका रेप हुआ था? आपने मुस्तफा को इसलिए गोली मारी थी कि उसने कौन सी जुबान समझते हैं आप लोग? कैसे पीछे छोड़ेंगे हमारा? आप लोग अब इनसे मजीद सवाल ना करें तो अच्छा है। हम अपना काम कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों को हमारी तकलीफ का जरा भी ख्याल है तो हमें अकेला छोड़ दें।
हमें इस तरह तंग न करें, आपका एहसान होगा हम पे। हमने पहले दिन से ही आपका साथ दिया है, ये तो नाइंसाफी है। हमारी पूरी फैमिली एक मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आपके इस तरह के सवालात हमें किस तरह की तकलीफ दे रहे हैं। क्या आप लोगों का ज़मीर जिंदा है? खुदा के लिए इस तरह के सवालात पूछना बंद कर दें। हम लोगों की नफ्सियात के बारे में सोचें। आज हमारे पास आपके लिए कोई खबर नहीं है। आप लोग सिर्फ अपना कारोबार चमकाने के लिए हमारी जाती जिंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसकी इजाजत आपको कोई भी कानून नहीं देता है। आपको बता दूं कि आपके लिए बड़ी खबर कौन सी होगी, उन लोगों का पकड़ा जाना और फातिमा गुल का मुकदमा जीत जाना। हकीकत में ये बड़ी खबर होगी तुम सब लोगों के लिए। अल्लाह अल्लाह राहिमी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलो मेहमद। प्लीज़ दोस्तों, आप हमें अब थोड़ा सा सुकून लेने दें। आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि आप लोग मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे हो। तुमने सुना करीम ने क्या कहा? उसने इस तरह की बातें की कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए।